इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हु क्या कहते हैं, अब्दुल्लाह इब्ने उमर दानश्वर सहाबी, जो इतने दानश्वर थे कि पूरे सहाबा का इत्मा था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद इनको खलीफा बनाया जाए। समझदार भी हैं, साहिब इल्म भी हैं, साहिब तरह भी है, साहिब फरासत भी हैं, फ़हम व फरासत भी हैं, और साहिब किरदार भी हैं, जुर्रत वाले भी हैं। इन्हीं को बनाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास खबर पहुँची, ये तो काम ख़राब है, मेरे बेटे को मेरे बाद खलीफा बनाएंगे और ये रस्म चल पड़ेगी। कैसी रस्म कि बाप के बाद बेटा, जो आपके मुल्क में चल रही है, बाप के बाद बेटी या बेटा। हज़रत उमर ने वसीयत में लिख दिया, 6 रुकनी मजलिस शूरा बनाई कि ये 6 अकाबिर सहाबा फैसला करेंगे मेरे बाद कौन खलीफा होगा, और साथ उसमें लिख दिया कि मेरा बेटा इसमें शामिल नहीं होगा, शूरा में भी शामिल नहीं होगा। कभी सोचा आपने? शूरा में भी हज़रत उमर ने अपना बेटा शामिल नहीं किया। और यहाँ कई काले खबीस कहते हैं हज़रत उमर को इसलिए नहीं मानते कि वो बनु उमैया से थे और यजीद क्यों बन गया। अरे बेशर्मो, यजीद कहाँ जाकर आया है? 4 पीढ़ियाँ बाद में जाकर आया है, और हज़रत उमर की वसीयत को देख के तुम्हें उनका ताबेदार होना चाहिए, उनका अकीदतमंद और उनका फ़ैन होना चाहिए कि हज़रत उमर ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि जहाँ सारे अहले मदीना कहते थे इब्ने उमर को खलीफा बनाएंगे, ये बड़ा ही फरासत वाला है, फ़हम वाला है, जुर्रत वाला है, किरदार वाला है, इल्म वाला है। हज़रत उमर ने कहा मेरा बेटा जो मर्ज़ी है, चाहे वक़्त का वली अकबर है, लेकिन मेरा बेटा शामिल नहीं करना। मैं कहता हूँ सारी उम्मत को हज़रत उमर का एहसानमंद होना चाहिए, हर कलमा गो को हज़रत उमर का एहसानमंद होना चाहिए कि उन्होंने ये फ़ैसला किया था कि इक़्तिदार के लिए अबना होना लाजमी नहीं है। कोई अपने बेटे को जितना मर्जी बड़ा हो, इक़्तिदार के लिए, मुसलमानों की विलायत के लिए मुंतखब ना करें। बिगाड़ कहाँ होता है? जब बाप के बाद बेटा होता है, बेटे के बाद बेटा होता है, फिर आगे बेटी भी आ जाती है, पोती भी आ जाती है, कहानी मुसलमानों की बर्बादी में जा गिरती है। जहाँ जहाँ बाप के बाद उनकी नस्लें मुसलमानों की वलायत संभालती हैं, वो मुल्क बर्बाद हो रहे हैं। आए दिन उन पे खौफ के साए मुंडलाते रहते हैं। बादशाही निज़ाम का इस्लाम में कोई वास्ता नहीं है, आमरीयत का इस्लाम में कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ जमहूरियत है इस्लाम में, जो कहते हैं जमहूरियत हराम है, वो उनके पास इल्म की कमी है, फरासत की कमी है। वरना हज़रत उमर वो काबीना ना बनाते 6 रुकनी, जिसमें हज़रत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ भी थे, हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान भी थे, हज़रत अली अल मुर्तज़ा भी थे, हज़रत इब्ने अब्बास भी थे, जिनके नाम अक्सर आप सुनते हैं, किबार सहाबा थे। ये जमहूरियत की बुनियाद रखी थी। जमहूरियत किसे कहते हैं? जमहूरियत तो उर्दू का लफ्ज़ है ना, असल तो शूरा है। जमहूरियत होती है जमहूर से, शूरा होती है मशवरे से। तो जमहूरियत में क्या किया जाता है? ये काबीना क्या करती है? जुल्म की दास्तानें रकम करती है या मशवरा देती है? खिलाफत तो ये होता है कि बाप के बाद बेटा ना आए, बल्कि उसका जानशीन मेरिट वाला आए। ये हमें खिलाफत ने समझाया है। और हमारे यहाँ खिलाफत क्या है? एक खलीफा बन जाए, मुड़ होती है, नस्ला छट दिए ही नहीं उम्मती जान। ये कहाँ से खिलाफत का माना निकाला है? अगर खिलाफत जो माना आज के दौर में ये पाकिस्तानी मौलवी रखते हैं, तो फिर सिद्दीक का भी बेटा आना चाहिए था, उमर का भी बेटा आना चाहिए था, हज़रत उस्मान का बेटा अबान इब्ने उस्मान आना चाहिए था, हज़रत अली का भी बेटा आना चाहिए था। दोनों नहीं आए, किसी का भी नहीं आया। और हज़रत हुसैन और यजीद की लड़ाई का भी ये माना गलत लेते हैं। पता नहीं, असल में हमारे यहाँ जो है ना कुछ और ही चक्कर है। मैं कहता हूँ अगर दज्जाल आ गया ना हमारी ज़िंदगी में, तो सबसे ज़्यादा उसके पैरोकार पाकिस्तानी होंगे। इनको समझ ही कुछ नहीं। हज़रत हुसैन और यजीद की लड़ाई इक़्तिदार की लड़ाई नहीं थी। सैयदना हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का दावा यह था कि यजीद नहीं बन सकता खलीफा। बस वो ये नहीं कहता था इसको हटाओ मुझे बनाओ। ये उल्लू के पट्टे मिर्जा जैसे इस तरह की नस्लें तैयार हो गई हैं मुसलमानों को गुमराह करने के लिए, खुद भी गुमराह
फ़अज़ल्लू वज़ल्लू, खुद भी गुमराह, कौम को भी गुमराह कर दिया है। सैयदना हुसैन ने एक बार भी ये दावा नहीं किया था कि यजीद का हक़ नहीं है, मेरा हक़ है। लेकिन किताबों में आज भी लिखा हुआ है इन लोगों की कि यजीद के मुकाबले में हुसैन अफजल था। लेकिन हुसैन ने तो नहीं कहा था मुझे खलीफा बनाओ, उसने कहा था ये नहीं बन सकता। अगर उमर का बेटा नहीं बन सकता तो मुआविया का बेटा कैसे बन सकता है? बात ख़त्म हो गई। ये झगड़ा था टोटली जिसका इतना तूफान बदतमीज़ी कायम है कि उम्मत दो धड़ों में बटी हुई है। खाली एक जुमले में मसला हल हो सकता है कि हुसैन का दावा ये था कि यजीद नहीं बन सकता, इसमें किसी को इख्तिलाफ ही नहीं है, झगड़े की बात ही नहीं है। ये तो हर मोमिन कहता है कि अगर बाप के बाद बेटा खलीफा बनता तो सिद्दीक का बेटा बनता, उमर का बेटा बनता, उस्मान का बेटा बनता, फिर किसी और की बारी नहीं आती। फिर मुसलमानों में मजहूलियत होती, बदलता ही नहीं इक़्तिदार। बस सिद्दीक का बेटा आता, वो कहता बाबा मेरा बेटा बनेगा। जैसे सऊदिया में है, फिर वो कहे मेरा बेटा बनेगा, तो हज़रत उमर की बारी आती, फिर उमर होते ही नहीं खलीफा। यार समझाओ इन मौलवियों को कि जमहूरियत के बारे में जो कहते हैं ना जमहूरियत हराम है, इनकी अकल ही हराम हो गई है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बाद बेटा नहीं आया, बादशाहत की नफ़ी हो गई, मेरिट वाला आया, हज़रत उमर आए। हज़रत उमर के बाद हज़रत उस्मान आए, इब्ने उमर नहीं आया। हज़रत उस्मान के बाद अबान इब्ने उस्मान नहीं आए, हज़रत अली आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद फिर तू और मैं आए, फिर झगड़ा आया, फसाद आया, दंगा आया, उम्मत पर वो जवाल आया कि आज तक हमारे एक दूसरे के गिरेबान हाथ में। ना कोई समझता है कि हज़रत हुसैन की लड़ाई क्या थी, ना कोई समझता है कि यजीद की लड़ाई क्या थी। बगालियाँ बढ़ रही हैं, तमाशे लग रहे हैं।